स्ट्रेंथ हरियाणा के सभी दर्शकों को राम राम। प्रो कबड्डी के सुपरस्टार और इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी मोहित गोहित भाई से आज बातचीत करांगे। राम राम भाई। राम राम भाई जी। भाई ने छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर रखी है। और भाई मोहित, प्रैक्टिस कैसी चल रही है भाई? बढ़िया चल रही है। तो आपने खेलने की स्टार्टिंग कब करी थी? भाई जी मैंने 10-12 साल हो गए, अपने गांव से स्टार्ट किया था। ठीक है। हाँ, उस समय एज कितनी थी आपकी? एज थी भाई 9-10 साल। 9-10 साल थी। क्लास? क्लास तो भाई तीसरी चौथी पांचवी में जान लग गए थे अपने। अच्छा। हाँ। किसने देख कर आपने कबड्डी शुरू करी थी भाई? भाई अपने गांव में सरकारी स्कूल है, वहाँ पे सीनियर खिलाड़ी खेलते थे बहुत सारे। ठीक है। तो मैं वैसे देखने गया हुआ था वहाँ पे, तो सीनियर खिलाड़ी को देख के मैं भी जाने लगा। ठीक है। फिर वहीं से अपना स्टार्ट किया। फिलहाल हाइट और वेट कितना भाई आपका? वेट है भाई 74। अच्छा। हाइट है 5'11". 5'11" हाइट है। फैमिली के बारे में बताओ भाई साहब थोड़ा, फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में भाई मेरे पापा, मेरी मम्मी, एक बड़ी सिस्टर शादी हो रखी है, भाई और भाभी है। ठीक है। फैमिली का किसा सपोर्ट रहा है भाई साहब शुरुआत में? भाई शुरुआत में बहुत सपोर्ट है, कभी कभी मैं जाया भी नहीं करता। अच्छा। तो घर वाले भी भेज देते थे, जबरदस्ती छोड़ के? हाँ, छोड़ के भी आया करते। तो पूरा सपोर्ट रहा है भाई। सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने करे? जो कई बार क्या हुआ है, जब स्टार्टिंग करा तो अबे शरीर भी दुखा, थोड़ी बहुत ही चोट भी लग जाए तो घर रहने का मन कर जाए, तो घर के अंदर किस्ती सब नो था ग्राउंड पे छोड़ के आएगा भाई। सब छोड़े हारते, मेरा पापा छोड़े हारता, मेरा भाई था। ठीक है। हाँ, तो नु था शुरू में तो परेशानी हो गई है, जब नया नया डर भी लग गए, क्योंकि जो हमारे गुरुजी हैं वो सीनियर वो भी खिलाते थे भाई, मारते भी थे भाई, नहीं खेलते थे, नहीं आते थे। तो उसी डर से भी कभी कभी नहीं जाता था, तो घर वाले भेज देते थे। फिर मैं अपने एज होती गई, लगातार खेलता रहा, फिर अच्छा रहा। कबड्डी में आप अपना गुरु किसने मानो जिसने आप शुरू स्टार्टिंग में खिलाना शुरू करे? भाई मेरे गुरुजी श्री जगबीर सिंह जी हैं, यही कुंगड़ गांव के ही हमारे पास से। शुरू से ही उनसे ही खेलना शुरू किया था, वहाँ उन्होंने सिखाया। उसके बाद तो फिर जैसे लेवल बढ़ते रह गए, जैसे प्रो कबड्डी में गए, नेशनल में, सीनियर नेशनल गए, तो अलग अलग कोच? हाँ, फिर तो भाई अलग अलग कोच, अभी प्रो कबड्डी में अलग कोच आता है, इंटरनेशनल और कैंप लगते हैं और वहाँ लगाते हैं, तो अलग अलग आते रहते हैं। प्रो कबड्डी का आपका फेवरेट कोच जो आप पूरा मोटिवेट रखता हो खिलाने नहीं, तो किस ना मानो आप? भाई मैं अनूप कुमार थे हमारे कोच साहब है। ठीक है। उन्हीं को मानता हूँ। अच्छा मोहित भाई साहब, कबड्डी में आपकी क्या अचीवमेंट है? कितनी नेशनल होगी, कितनी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी होगी? यूनिवर्सिटी में नहीं खेला भाई एक भी। अच्छा। फिर नेशनल 8 नेशनल होली, नेशनल गेम हो गए, एक इंटरनेशनल टूर खेले भाई। ठीक है, एक इंटरनेशनल टूर हो गया। नेशनल में क्या पोजीशन है भाई साहब? नेशनल में भाई कौन से मेडल है? सब जूनियर में भी मेडल है, जूनियर में भी। अभी सीनियर खेले, एक बार थर्ड रहे, एक बार फर्स्ट आए। नेशनल गेम में एक बार थर्ड रहे, एक बार सेकंड आए। इंटरनेशनल पे गोल्ड है भाई। पहली नेशनल कब खेले थे? उसमें आपकी टीम में कौन से खिलाड़ी थे? भाई मैंने 2017 में पहली नेशनल खेली थी, सब जूनियर नेशनल, जो तमिलनाडु कोयम्बटूर में हुई थी, वही खेल के आया था पहली नेशनल। अच्छा, उसमें खिलाड़ी कौन साथ में? उसमें तो खिलाड़ी जो दबंग दिल्ली में खेले थे, मंजीत था और हाँ, मंजीत रंडाना गाँव के ही थे, और भी मतलब अलग अलग थे अभी इतना। ठीक है। हाँ, एक भाई साहब जो शुरुआती दौर में पूरा गांव में प्रैक्टिस करे करते थे अपना ग्राउंड पे, ये प्रो कबड्डी में जाकर ना लेवल बढ़ गया जो उस प्रैक्टिस में, और जो उड़ा कैंप में हुआ प्रैक्टिस, उसमें कितना क्या फर्क है भाई? सारा ही फर्क है। जो गांव में इतनी सुविधा नहीं मिल पाती, जैसे अभी कई गाँव मैट भी नहीं मिल पाता, फिर जिम की सुविधा नहीं होती, और प्रैक्टिस का भी। और बाहर क्या रहता है, एक शेड्यूल रहता है ट्रेनिंग का, सुबह का शाम का, तो अच्छी प्रैक्टिस होती है बाहर। प्रोफेशनल तरीका तो हाँ, अच्छे से मतलब शेड्यूल के हिसाब से करवाते हैं, ट्रेनर का हिसाब था। ट्रेनर अपना हिसाब से शेड्यूल रहता है, किस दिन कौन सी प्रैक्टिस करनी है वो सब। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कबड्डी में कदे डिमोटिवेट भी हुए भाई साहब? कदे इंजरी होगी या किसी और कारण से डिमोटिवेट हो गए, जिस तरह लग गया हो कि ना बस? हाँ ना भाई, इसे रुकन का तो सोचा, जब शुरू किया था तो अपने अभी इतने लेवल पे पहुंच के तो फिर नीचे देखना ही नहीं ना। चोट तो लगती रहती, गेम ही ऐसा भाई, क्या पता कब चोट लग जाए। तो वही है भाई, लगने के बाद अपना उसको रिकवरी करने की देखते हैं बस। अच्छा, प्रो कबड्डी में जब सेलेक्ट हुए थे भाई साहब, आपने कहाँ पर आपने ट्रायल ली थी और किसने इसके बारे में आपको बताया? भाई मैं जूनियर नेशनल खेल के आया था, उसमें मेरा अच्छा प्रदर्शन रहा था। फिर वहाँ से जूनियर नेशनल से NYP के प्लेयरों की NYP में भेजते हैं, तो 100 बच्चे थे उस टाइम। बेंगलोर ट्रायल होने वाली थी, फिर कोरोना की वजह से हुई नहीं। फिर सब उनमें से सबके नाम भेज दिए उन्होंने ऑक्शन में। फिर जो उसके बाद K7 जो पहली बार टूर्नामेंट शुरू हुई थी, जो K7 सीरीज, वो हमारे अनूप कोच साहब है ना, उनके अकेडमी में हुई। तो वहाँ पे मैंने अच्छा खेला था, तो अनूप कोच साहब बोले कि ट्रायल के लिए चलाई जाए, क्योंकि वो पुनेरी पल्टन के कोच थे तभी। तो मैंने 2-3 दिन वहाँ ट्रायल किया, फिर मेरा ऑक्शन में नाम था, वहाँ से उन्होंने मेरे को ऑक्शन से लिया। फिर
ठीक है। पहली बार प्रो कबड्डी में कौन सी टीम में खेले थे और कितनी बोली लगी थी? भाई मेरी एनवाईपी था, मैं 8 लाख में लिया था। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कौन सी टीम में खेले थे? पुनेरी पल्टन से। ठीक है, ठीक है। घर वाले के रिएक्शन था जब सिलेक्ट हुए थे भाई प्रो में? बहुत अच्छा रिएक्शन होता है जब खेलना शुरू किया था, तब तो पता ही नहीं था कुछ आगे क्या होता है क्या नहीं। फिर लगातार खेलते रहे और इतने ऊपर, जैसे हम तो देखते थे प्रो कबड्डी भाई, ऐसे जल्दी यही सोचते थे कि हम भी जाके खेलेंगे, तो इतने बड़े लेवल पर जाना, सिलेक्ट होना तो बहुत अच्छा ही लगता है। बिल्कुल भाई। हाँ। प्रो कबड्डी में जुगर भाई साहब प्रैक्टिस हो जो कैंप लगा है 2-3 महीने का, स्टार्टिंग में कैंप लगा है जो मैच होने से पहला, उसमें किस तरह की प्रैक्टिस करवाएं? फिटनेस पे ज्यादा जोर दो या ग्राउंड प्रैक्टिस ज्यादा? भाई पहला 1 महीना तो फिटनेस का रहता है। हम्म। जैसे पहले ना 2 महीने का कैंप रहता था, पहला ठीक है। फिटनेस का फिर कबड्डी का। हाँ, हाँ। अभी ये भी शेड्यूल ऐसे रहता है कि सुबह अपनी फिटनेस की करवाते हैं, फिटनेस का शेड्यूल रहता है, और शाम को अपनी कबड्डी प्रैक्टिस होती है। ठीक है। अरे खिलाड़ी का भाई साहब कोई ना कोई आदर्श प्लेयर हो, आप अपना आइडल प्लेयर किस न मानो? भाई जो पहले पुराने प्लेयर रहे पुराने हैं player हैं। उनमें से मैं अनूप कुमार को मानता हूँ, अनूप कुमार को। और अभी जो नई हाँ, हाँ, जो हाँ। हमारे से और सीनियर थे गांव के ही है, हाँ। उनमें मैं नवीन को मानता हूँ। अच्छा, एक अनूप कुमार कोच साहब की स्किल बता दो और एक नवीन भाई साहब की, कौन सी स्किल अपने आपन अच्छी लग गई? भाई कोच साहब अनूप कुमार का तो सबको पता ही भाई, बोनस बोनस बादशाह। बादशाह थे, हाँ। और कूल थे, बिल्कुल अच्छे रहते। बिल्कुल कोच थे भाई ना साहब। तब भी ऐसे ही भाई, बिल्कुल आराम से बताते थे, सबको गलती हो जाए समझाते थे, मतलब कूल माइंड रहते थे। और नवीन भाई की कौन सी? नवीन भाई स्पीड है, हैंड टच है, बोनस, उसमें सभी स्किल है भाई। उसमें सारी हाँ जी। स्किल है। आपने खुद की कौन सी स्किल बढ़िया लगा कि इस स्किल में तो मैं मतलब कैच करूंगा कौन? भाई हैंड टच है अपना। अच्छा मोहित भाई, एक जुगर आपने कोई भी एक टीम बनानी है, हाँ। उसमें अपने आप हो उस टीम में, और 6 प्लेयर और लेने साइड के हिसाब से, जुगर लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर दोनों कवर लेने हैं, और 2 रेडर और लेने हैं आपके अलावा, तो आप किन किन खिलाड़ियों ने उसमें सिलेक्ट करना चाहोगे? भाई एक मैं मतलब टॉप लेवल की टीम बनाने खातिर। मैं लूंगा भाई एक नवीन को, और एक असलम इनामदार को, ये हो गए 3 भाई। हाँ, फिर इनमें कवर रहते हैं भाई हाँ। जयदीप और मोहित नंदल, अभी तो भाई तो वही चल रहे हैं अपना, अच्छा जो खेलते हैं अपने। और फिर कॉर्नर है भाई, इस टाइम पे सौरभ नंदल चला हुआ है, लेफ्ट कॉर्नर है एक, अमन है, जैसे मतलब अच्छे प्लेयर है भाई सब। जो इस सीजन में भाई साहब बच्चा जो सीजन था इसमें अपना पुनेरी पल्टन चैंपियन बनी थी, कितने की खुशी हुई थी? भाई बहुत खुशी हुई थी। पिछली बार सीजन 9 में हम खेल नहीं पाए थे, लूज करके हमारी इंजरी हो गई थी, फाइनल में। मेरे और असलम को इंजरी हो गई हाँ, थी, तो हम सेमीफाइनल फाइनल तक ये खेले नहीं मैच। हम्म। तो अब की बार हम सब फिट थे और खेल पाए तो हम जीते, तो बहुत खुशी हुई। तो जो पुनेरी पल्टन के जो ओनर हैं उन्हें हाँ। कुछ अलग तभी मान सम्मान कराया है? भाई वो टीम के ओनर तो वो अच्छे, बहुत अच्छे हैं भाई, वो मिलते भी रहते प्लेयरों को, और कुछ भी हो मतलब स्पोर्ट की उसे बहुत सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल भाई, हाँ जी। बिल्कुल। अच्छा, कबड्डी में अनुशासन कितना जरूरी है? भाई डिसिप्लिन तो सबसे पहला भाई, थोड़ा ऊपर नीचे प्रैक्टिस में होता है कुछ नहीं, फिर डिसिप्लिन जरूरी है भाई प्लेयर के लिए। कोई भी प्लेयर डिसिप्लिन में रहेगा तभी आगे चलेगा। मेहनत कितनी जरूरी है? जो नए बालक शुरुआत करने लग रहे हैं उनके सोचा है कि 2 साल प्रैक्टिस कर कर मैं उस लेवल पे पहुंच जाए, तो इसके बारे में? ना ना भाई ऐसे कुछ नहीं है, प्लेयर वही Time बढ़िया लगा है। जो लगातार प्रैक्टिस करता है। ये नहीं कि एक दिन आया 2 दिन रेस्ट, एक दिन, लगातार प्रैक्टिस करनी Ground के पड़ेगी प्रति भाई, regular लगातार रहना कई पड़ेगा। सालों तक प्रैक्टिस करेगा ना, तब अच्छा होगा। जो नए बालक भाई साहब प्रो कबड्डी देख कर स्टार्टिंग करने लग रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? भाई यही संदेश दूंगा, अपने जितना हो प्रैक्टिस करो बढ़िया, और लगातार करो, और अपनी फिटनेस पर ध्यान दो। अच्छा मोहित भाई, जो आपकी जो पुनेरी पल्टन की जो टीम है उसमें आप खेले हो, तो उसमें खिलाड़ियां किसा के तालमेल रहा हुआ है, किसा रहन सहन रहा है उसमें, भाई किस डाल रहा है हमारी टीम ना पूरे सीजन में मतलब सभी टीम में यंग टीम है भाई सभी। तो महाराष्ट्र के प्लेयर है, जैसे मैं उनके साथ ही रहता हूँ, हम युवा पल्टन में साथ में प्रैक्टिस करते हैं, तो 2-3 साल हो गए, और टीम का ना तालमेल मतलब यंग प्लेयर है, किसी का वो नहीं, प्रेशर नहीं है भाई, कुछ नहीं, अपने आपस में कुछ भी बात होती रहती है ना, तो अपने आपस में सॉल्व करके रहते हैं, मतलब अच्छे से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। हाँ जी। कबड्डी में अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड जो अपना यार दोस्त है किसने मानो आप कबड्डी में? भाई वैसे तो टीम में तो अपना असलम रहता है भाई, असलम ने अंदर उसी के साथ रहता नहीं है। और भी जैसे हरियाणा का कोई भी? भाई हरियाणा तो सारे अच्छे हैं भाई, बहुत दोस्त है, सब जाते हैं खेलने। अच्छा, साई में कितने साल प्रैक्टिस करी भाई? साई में भाई हम जैसे पहले तो ना गांव में बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती थी, तो कभी जाते साई में, तो नहीं तो फिर इधर ही करते थे अपने गांव में। तो मोहित भाई के आपने विचार जाने, अपने जो विचार है भाई साहब के लिए कमेंट में बता दियो, वीडियो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। धन्यवाद सभी का।